नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। देश में बेरोजगारी की यूं तो आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देश के पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार रोजगार कम होने के तमाम दावे कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें आए दिन युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आलम यह है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा नौकरी के लिए नाले की सफाई करने से भी गुरेज नहीं कर रहे और इस काम में इंजीनियर भी इनसे पीछे नहीं है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बेरोजगारी इसी हकीकत से रूबरू करवाने वाले हैं कि किस तरह से बेरोजगारी के कदम बढ़ते चले गए और नालों तक भी पहुंच गए हैं, जिसका नाम है नाले में नौकरी। नाले में देश का भविष्य। जी हां, सुनने में जरा अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। बेरोजगारी का आलम यह है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और जब हर तरफ से निराशा हाथ लगती है तो फिर 2 जून की रोटी के लिए, उस इंतजाम के लिए और अपने भविष्य के लिए देश की युवा पीढ़ी नाले में उतरकर नौकरी की तलाश करने में लग जाती है। देखिए मुरादाबाद से आई ये मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीर। देश भर में ऐसी कतार इन दिनों कोई नई बात नहीं है। बैंकों और एटीएम मशीनों के बाहर 8 नवंबर के बाद से ऐसी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये कतार बैंक या एटीएम की कतार नहीं है। इसके बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, उन्हें देखकर आप देश की एक और सच्चाई से रूबरू होंगे, या यूं कहें कि ये सच आपको जबरन कड़वी घूंट की तरह हलक के नीचे उतारना पड़ेगा। जी हाँ, ये युवाओं की वो टोली है जो नौकरी की तलाश के लिए कतार में लगी है। और नौकरी भी कैसी, ये आप खुद देख लीजिए। गंदे नाले की सफाई करते ये उस बुलंद भारत की तस्वीर है जिसका सपना हर सरकार दिखाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो कदम उठाती है उसकी महज एक बानगी भर है ये तस्वीरें। ये देश के पढ़े लिखे नौजवानों की टोली है जो मुरादाबाद में सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए नाले में उतरकर अपना सफाई का हुनर दिखा रहे हैं। आखिर मजबूरी क्या है, आप खुद सुन लीजिए। मैं नौकरी के लिए जहाँ तलाश करी, लेकिन एक काम यही बचा था, मजबूरी कि कुछ नहीं हो पा रहा है। वैसे तो कोई काम हो नहीं सकता मुझे, जब आप ग्रेजुएशन है तो कहीं और ट्राई नहीं करा आपने? तो सर बहुत ट्राई करा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सरकार के दावों को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें मुरादाबाद से आई हैं। मुरादाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है। इसी भर्ती प्रक्रिया में टेस्ट भी रखा गया है, जिसमें अभ्यर्थियों को नाले में उतरकर खुद के हुनरमंद होने का सबूत देना है, तभी उन्हें चतुर्थ वर्ग की ये नौकरी मिल पाएगी। ये सफाई कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है कल से, और इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं इनको एक नाला सुपुर्द करता हूँ और उसमें टीम बनाता हूँ और इन लोगों के द्वारा उसकी सफाई की जाती है। इससे उनका फिजिकल परीक्षण एक तरह से हो जाता है। उसके बाद फिर ये 2 बजे से यहाँ आते हैं, इनका एक तरह से मौखिक साक्षात्कार होता है। और ये प्रक्रिया अभी चूँकि कैंडिडेट 58,000 समथिंग है, तो ये तो अभी चलेगी। हैरानी की बात यह है कि ये नौकरी सिर्फ सफाई कर्मचारी के लिए है, लेकिन इसके लिए जो आवेदन दिए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। गंदे नाले में उतरी नौजवानों की इस टोली में कोई 10वीं पास है तो कोई ग्रेजुएट और कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी, यहाँ तक कि कई तो इंजीनियरिंग की डिग्री पास भी हैं। पैसे की भी प्रॉब्लम चल रही है सर, थोड़ी घर से प्रॉब्लम पैसे की थी, तो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थी।
कोचिंग नहीं मिल रही थी। सफाई कर्मचारी के लिए आपने अप्लाई किया था? यस सर। तो क्या रहा, मतलब कितनी कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? हम स्नातक कर रखा है सर। उसके बाद अब क्या करने के इरादे हैं? अब सर ये फार्म भरा है तो सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाएगी तो थोड़ा बहुत करेंगे अपना पेट। इन पदों के लिए 8000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए हैं, जिनका बारी बारी से सफाई टेस्ट लिया जा रहा है। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन नगर निगम इन युवाओं से उन नालों की सफाई करवा रहा है जिनमें उतरने की हिम्मत निगम के कर्मचारी तमाम सुरक्षा उपकरणों के साथ भी नहीं कर पाते। लेकिन निगम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास इसके लिए बहाने भी हैं। यंत्र तो हमने सारे उपलब्ध कराए हैं, गम बूट्स दिए हैं, ग्लव्स दिए हैं और पंजी जिससे वो सिल्ट वगैरह खींच रहे हैं, और ये सारी तैयारियां हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध कराए हैं। हाँ, ये मुझे बताया गया कि कुछ लोगों ने साहब पहनने से उसे कहा नहीं साहब ठीक है, मैं ऐसे ही कर लूँगा। नाले से निकलकर सड़क पर नंग धड़ंग घूमते इन युवाओं को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये देश के वही भविष्य हैं जिनके दम पर सरकार दुनिया का सुपर पावर बनने का दम भरती है। सरकार के दावे अलग हैं, उसे इस जमीनी हकीकत से क्या वास्ता। शिवम मिश्रा, मुरादाबाद, नेशनल वॉइस। कहते हैं बेरोजगारी जो ना कराए। पढ़े लिखे होनहार नौजवानों को भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। शायद यही वजह है कि देश का शिक्षित नौजवान अपने हुनर से कम आज सफाई कर्मचारी तक का इंटरव्यू देने को मजबूर है। देश बेरोजगारी की मार से ग्रस्त है और गलियां गंदगियों से लबालब। यही वजह है कि इन तस्वीरों को कुछ कहना नहीं पड़ रहा। वैसे सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति है कि आज देश के स्वच्छ कोनों को सराहा जाता है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि सफाई कर्मचारी बनने के लिए आजकल काफी शिक्षित लोग आवेदन दे रहे हैं और इसकी वजह एक ही है, बेरोजगारी। ये बेरोजगारी का ही आलम है कि गली मोहल्लों में शिक्षित युवा इस कदर अपना समय जाया कर रहे हैं। शिक्षा का हिसाब पूछेंगे तो आप भी भौचक्के के रह जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए कानपुर नगर निगम में आवेदन दिया गया और उसके बाद इंटरव्यू का दौर चला। इंटरव्यू के लिए लाइनों में लगे युवक मामूली शिक्षा लेकर नहीं बल्कि BSc तक पढ़े लिखे हैं। कहाँ से आए हो? उन्नाव से। तो किस चीज़ का आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं? सफाई करने का। सफाई कर्मी का। तो क्या क्या करना पड़ेगा इसमें? सब कुछ करना पड़ेगा, हर सफाई में जो भी पोस्ट मिल जाए। जो भी पोस्ट मिल जाए। कितना पढ़े हो आप? हम ये फाइनल। कहाँ से आए हो? बर्राट से। क्या क्या इंटरव्यू दिया अभी तक? अभी झाड़ू लगाने का झाड़ू। सफाई कर्मचारी। कितना पढ़ी हो? BA फाइनल। संविदा कर्मी की भर्ती के लिए सफाई परीक्षा में बड़ी संख्या में उच्च जाति के बेरोजगारों ने भी शिरकत की। कानपुर नगर निगम ने शहर में सफाई के लिए 3275 संविदा सफाई कर्मियों के चयन के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें
6,30,000 शिक्षित बेरोजगारों ने आवेदन किया था। आज इस भर्ती के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को नालों में उतारा गया। इन अभ्यर्थियों ने नाले में उतरकर साफ सफाई की। अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में उच्च जाति के शिक्षित बेरोजगार युवक थे। जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे, इन्हें रोजगार की जरूरत थी, जिसके चलते वो सफाई जैसी मामूली नौकरी करने के लिए मजबूर दिखाई दिए। कितना पढ़े हो? बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कर रहे हैं। बीएससी। तो आप ये सफाई कर्मचारी का आप वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप जात से तो आप पंडित हैं? जांच क्या है, देखो पीएम जी ने हमारे जब नोटों में इतना बड़ा नोट है उसमें लिख दिया स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, तो हम लोगों में जात क्या है, उसमें क्या है, देव अपना सुधरेगा देव साफ होगा, यही हमारी जाति है। जात बताती है, मनुष्य की पहचान जात बता देती है, तो ये तो कोई नहीं जात। काम करने कोई हर्ज नहीं? कोई नहीं। अच्छा, नोटबंदी जो हुई है इस पर क्या मानते हैं, उससे कोई फर्क पड़ा है आप लोग के ऊपर? नहीं, कोई नहीं। गरीबी जनता के ऊपर कोई भी फर्क इस बात का नहीं पड़ा। सब अमीर लोग होते जो अपना रात दिन ब्लैक मनी अपने पास रखते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन शिक्षित उच्च जाति के बेरोजगारों को सफाई कर्मचारी पद पर नौकरी करने में कोई हिचक और शर्म नहीं है। अब ये इनकी मजबूरी है या इनकी जरूरत, आंख पाना भी मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं किन हालातों ने इनकी मजबूरी को ही इनकी जरूरत बना दी है। प्रशासन जिसे उचित संख्या में नौकरियां निकालकर सभी वर्गों का ध्यान देना चाहिए, वो भी सिर्फ इसी कोशिश में है कि कैसे न कैसे सफाई अभियान को ही सर्वोपरि रखकर बाकी जरूरतों को नजरअंदाज किया जाए और कराया जाए। क्या यही है बदलते उत्तर प्रदेश की असल हकीकत? कहते हैं बेरोजगारी क्या न कराए, पढ़े लिखे होनहार नौजवानों को भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। शायद यही वजह है कि देश का शिक्षित नौजवान अपने हुनर से कम आज सफाई कर्मचारी तक का इंटरव्यू देने को मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। अब यही देख लीजिए कि बेरोजगारी के आलम में युवा क्या क्या नहीं करते। झाड़ू पोछा भी लगाने से पीछे नहीं हटते ताकि 2 जून की रोटी का इंतजाम हो सके। ऐसे में अगर सरकारी नौकरी की बात हो तो लोग क्या कर सकते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नाले में उतरकर सफाई करना तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन यह हकीकत वाकई दिल दहलाने वाली है, जिसमें हाईली एजुकेटेड युवाओं को भी नाले में उतरना पड़ रहा है। विकास और रोजगार के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें यूपी के फतेहपुर की हैं, जहां सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रैक्टिकल लिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह किस तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम है जिसमें नाले में उतरकर उसकी सफाई करनी पड़ रही है। तो आपको बता दें कि फतेहपुर नगर निगम ने सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए ऐसे ही मानक तय कर रखे हैं, जिसके तहत आवेदकों को नाले में उतरकर अपना हुनर दिखाना होता है। बेरोजगारी के इस आलम में ज्यादातर आवेदक सामान्य वर्ग से हैं। क्या नाम है? और कोई है ही नहीं इस योग की। देखते देखते उम्र भी जा रही, क्या करें, मजबूरी में क्या करना है, आगे भविष्य कैसे चलेगा। क्या क्वालिफिकेशन है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या मजबूरी में ये नौकरी करने जा रहे हैं? कोई और नौकरी नहीं मिल रही? सफाई कर्मियों की इस भर्ती परीक्षा में 196 पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए करीब 13,000 शिक्षित युवाओं ने आवेदन दिया है। इन आवेदनकर्ताओं में ज्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं।
यहाँ तक कि कई इंजीनियरिंग और दूसरे टेक्निकल डिग्री धारक भी हैं। ये संविदा सफाई की नौकरियां निकली हैं जिनका साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार होता है प्लस प्रैक्टिकल भी हम लोग करवाते हैं, क्योंकि हमारे 196 पद हैं और लगभग 13,500 आवेदन हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरी वाइज है। हैरानी की बात है कि सफाई कर्मचारियों की इस भर्ती परीक्षा के लिए कई महिलाओं ने भी आवेदन किया है और बाकायदा उन्हें भी नाले में उतरकर नाले की सफाई करनी पड़ रही है ताकि वो दावेदारी में कहीं पीछे न रह जाएं। भर्ती प्रक्रिया की ये तस्वीरें सोमवार की हैं, जबकि इससे पहले शनिवार को ही पहले दौर के प्रैक्टिकल के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और सभी को कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में बिठाकर मौके पर ले जाया गया ताकि वो नाले में उतरकर अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकें। यही इंटरव्यू देने आया था सफाई कर्मी का। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? तो मेरी क्वालिफिकेशन BSc कंप्लीट है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं सफाई कर्मी का? अरे रोजगार है, मिल नहीं रहा, नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे कूड़ी वाली गाड़ी में लाए जिसमें बैठते नहीं बनता था, ऐसे किसी तरह आए हम लोग, क्या करें। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मेरा BA है। बेरोजगारी और मजबूरी का इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि सभी आवेदकों को उस कूड़े वाली गाड़ी से यहाँ तक पहुँचाया गया जिसमें बैठने की हिम्मत खुद सफाई कर्मचारी भी नहीं करते। लेकिन शनिवार को ठंड ज्यादा होने और मीडिया में खबर आने के बाद निगम अब इस लापरवाही से अनजान बन रहा है। देखिए, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। एक तो जो भी इंटरव्यू हो रहा है सफाई कर्मियों का, वो इंटरव्यू 22 तारीख से शुरू हुआ है और 22 तारीख से शुरू होने के बाद वो जो कमेटी बनी हुई है, उसकी चयन समिति जो बनी है, चयन समिति में भी हम लोग नहीं है उसमें। और इस समय किस तरह से कैसे इंटरव्यू हो रहा है, कितने बजे से होता है, ये पूरी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए कि चूंकि हम लोग कमेटी में नहीं है। देश में बेरोजगारी का आलम क्या है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इन तस्वीरों ने सरकारी योजनाओं और दावों की पोल खोल कर रख दी है। एक तरफ जहां सरकार टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास जैसी योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ संविदा सफाई कर्मी जैसी निम्नतर सेवा के लिए चल रही मारामारी में हायर एंड टेक्निकल एजुकेटेड युवाओं की मौजूदगी सरकार के तमाम दावों का मखौल उड़ा रही है। जितेंद्र विश्वकर्मा, फतेहपुर, नेशनल वॉइस। वैसे ये भी जान लीजिए कि सरकारें आए दिन रोजगार बढ़ाने के तमाम दावे करती है। एक सरकार बदलती है तो दूसरी आती है और हर सरकार ये दम भरती है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगी, लेकिन अब तक नतीजा सिर्फ सिफर रहा है। आंकड़े इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। यकीन आए तो इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी देश में बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र और राज्य सरकारें हर साल दावे करती हैं, लेकिन ये सभी दावे सरकारी आंकड़ों के आगे ही हवा हो जाते हैं। आंकड़े इस कदर डरावने हैं कि इन पर पहली नजर में यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने साल 2013-14 में बेरोजगारी के जो आंकड़े पेश किए थे, उनके मुताबिक देश में 20 वर्ष से कम युवाओं की संख्या 54 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 41% है। देश में जितने भी ग्रेजुएट हैं, उनमें हर 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। इनमें 2 करोड़ 70 लाख युवाओं को अभी भी नौकरी की तलाश है, जबकि 20 से 24 वर्ष के बेरोजगार युवा ग्रेजुएट्स का प्रतिशत 25 है और 25 से 29 वर्ष के 28% ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी की तलाश है। वाकई ये आंकड़े किसी भी देश के लिए डराने वाले हैं। जिस देश की 41% जनता 20 वर्ष से कम आयु की है, उस देश में पढ़े लिखे युवा नौकरियों के लिए नाले में न उतरें तो क्या करें? क्योंकि रोजगार की जो दशा है, उसमें तो कम से कम पेट भरने लायक नौकरी मिल जाए, वही काफी है। ये आंकड़े तो देश भर के हैं। अब आपको यूपी में बेरोजगारी के आंकड़े दिखाते हैं।
यूपी सरकार ने साल 2015 में यूपी विधानसभा सचिवालय में चपरासी की नौकरी के लिए 368 पदों की नियुक्ति निकाली। इन 368 पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन दिए। चपरासी की नौकरी के लिए 5वीं पास होना जरूरी होता है, लेकिन इन 23 लाख से ज्यादा आवेदनकर्ताओं में मात्र 53,426 आवेदक ही 5वीं पास थे, जबकि 18,72,660 आवेदक 10वीं से 12वीं पास थे। 24,969 आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। 6ठी से 9वीं पास आवेदकों की संख्या 2,16,763 थी, जबकि 255 रिसर्च स्कॉलर यानी पीएचडी धारक आवेदक थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बेरोजगारी का दंश देश की युवा पीढ़ी को अपना शिकार बना रहा है। जिस देश में स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहल पर जोर दिया जा रहा है, जहां देश की ज्यादा से ज्यादा आबादी को ऑनलाइन और कैशलेस सोसाइटी बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वहां बेरोजगारी का ये आईना हमें शर्म से पानी पानी कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। वैसे ये जरूर जान लीजिए कि सरकार जिसकी भी हो, दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात हो तो सभी एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का भी यही हाल है। जब हमने इस बारे में दोनों पार्टियों के नेताओं से सवाल पूछा तो सुनिए किस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा पूरी तरह समाजवादी पार्टी ने तोड़ा है, उसकी सरकार ने तोड़ा है। पूरे 5 साल सरकार चलाने के बाद आलम यह रहा कि जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुछ 100 पद निकाले जाते हैं तो 23 लाख लोग आवेदन करते हैं, और सफाई कर्मचारी के लिए कुल 700 या 800 पदों के लिए इलाहाबाद में 1 लाख लोग अगर आवेदन करते हैं तो सपा सरकार को अपना चेहरा उस आईने में देख लेना चाहिए और इस तरह के झूठे वादे करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को समाजवादी पार्टी भ्रमित नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के युवा ने देखा है कि किस तरह से नौकरियों में यहाँ घोटाले हुए। मोदी के चुनावी भाषणों को अगर देखा जाए तो दोनों ने वायदा किया था कि इस प्रदेश के बेरोजगारों को काम मिलेगा। 4.5 साल के बाद श्री अखिलेश यादव अब ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उन्होंने आखिर कितने नौजवानों को और ख़ास तौर से बेरोजगारों को काम दिया। श्री मोदी ने भी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वायदा किया था। आज 2.5 साल में 5 करोड़ लोगों को काम मिलना चाहिए था। उसमें जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, आज एक भी आदमी को मोदी सरकार ने। वैसे जब अखिलेश सरकार को मंत्री से बेरोजगारी की इन भयावह तस्वीरों के बारे में पूछा गया तो वो भी इस बातों से बचते हुए नजर आए कि आज़ादी के 52 साल के बाद पहली बार इन नौकरियों पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, और जब विज्ञापन दिया गया तो सभी को आमंत्रित कर लिया। अब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि MBA, MTech, PhD और BSc, MSc पास बच्चे, लड़के लड़कियां सब ने आवेदन किया है, और वो इतनी विवश हैं कि नाले में उतरकर सड़कों पे साफ करके इंटरव्यू दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि ये दुर्भाग्य है सामाजिक विषमता का। सामाजिक जो एक सद्भाव होना चाहिए, बेरोजगारी दूर करने के और भी बहुत से रास्ते हैं। तमाम विभागों में नौकरियां हैं, इन लोगों को वो अवसर देने चाहिए। लेकिन तमाम करीब 17 विभागों की नौकरियों पर माननीय उच्च न्यायालय का विभिन्न रिटों के माध्यम से स्टे हो गया, जिसकी वजह से रोजगार युवाओं के पास नहीं है। नतीजा आज युवा हताश है और वो रोजगार पाने की तलाश में कूड़ा और कचरा उठाने के लिए, मल उठाने के लिए भी तैयार हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य। अब देखिए, सच्चाई यह है कि ये सियासतदान है और सियासतदान से आप सियासी बातों के अलावा क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है, जिन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कि नाले में ये नौकरी, और इस नौकरी को पाने के लिए आपके पास डिग्री कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये भी तैयार रहिए कि नाले में उतरना होगा। और शायद यही विडंबना है जिसमें अब सोचने की जरूरत है।
जबरदस्त रिपोर्ट में भी के लिए इतना ही।